पेट की चर्बी कम करनी है तो पेट की बात करेंगे ना। पेट की चर्बी कम कैसे की जाएगी, 4 डिफरेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं, इसको अपनी जिंदगी में हिस्सा बना ले, क्योंकि हम रेगुलर करते हैं। कोई भी चीज रेगुलर करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ेगा, आपके अंदर स्टैमिना जो है वो बढ़ जाता है इंसान का, तो ऑब्वियसली वो रैप्स बढ़ते हैं, और जब रैप्स बढ़ते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है। जब टाइम इंक्रीज होता है तो इंसान की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है, चाहे वो वेट गेन की तरफ है चाहे वो वेट लॉस की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम। पेट की चर्बी कम करनी है तो पेट की एक्सरसाइज करते हैं। 4 डिफरेंट एक्सरसाइज बताना, जिसमें मैं हमेशा कहता हूं रोजाना डिफरेंट एक्सरसाइज लगाएं। अगर एक ही एक्सरसाइज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, वो चीज रुक जाएगी। 4 डिफरेंट एक्सरसाइज लगाएं, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट इसको भी अपनी एक्सरसाइज के बीच में शामिल कीजिएगा। 4 डिफरेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये आपकी डायरेक्ट बेली को हिट करती है। एक्सरसाइज नंबर 1, हाथ आपने अपने सिर के पीछे यूं रखने हैं और जिस तरीके से मेरी बॉडी लैंग्वेज को नोट कीजिएगा, और आपने इसके 20 रैप्स लगाने हैं। लेकिन ये जितनी भी चारों एक्सरसाइज करो इसके बीच में रेस्ट नहीं लेना। अगर रेस्ट लेना भी है तो मैक्सिमम 5 सेकंड रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है मेरा रेस्ट ज्यादा हो, क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो मैक्सिमम आपने जब आप कर रहे होंगे 5 सेकंड से ज्यादा रेस्ट नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1, 1 2 3, मैं आपको 3 रैप्स करके दिखाऊंगा। अब ये जो मैं कर रहा हूं, ये कोनी, मेरी जो कोनी है, मेरी थाई को हिट होनी चाहिए। तो फिर से नोट कीजिएगा, 1 2, यानी कि हिट होनी चाहिए कोनी मेरी, तभी फर्क पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें आपको ईंट की जरूरत होगी। मैं हमेशा बताता हूं, जैसा पिछली एक्सरसाइज मैंने बताया था कि आप 2 ईंटों से अपना चेस्ट फैट कम कर सकते हैं, और शोल्डर की भी एक्सरसाइज आप मैंने बता दी हुई है। यह है ईंट जिसे घर बनाते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली जिम की चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हम यही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वेट्स का काम करती हैं। तो ये 2.5 kg की ईंट है। आपने करना क्या है, इस ईंट को इस तरीके से ग्रिप करना है और टांगे बेंड नहीं करनी, हाथों को ऊपर रखना है और इसको अपनी लेग के नीचे से क्रॉस करना है, लाइक 1। मैं आपको डिफरेंट व्यू भी दे देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ लग जाए। हाथों को ऊपर बिल्कुल, और इसको बिल्कुल इस तरीके से पीछे लेके जाना है, लेकिन टांगे बेंड नहीं करनी। लेकिन जो शुरू में कर रहे हैं, जिनको हो सकता है कहीं पेन ना निकला है कमर में, इससे पेन तो नहीं निकलेगी, लेकिन कोई आदी नहीं होता ऑब्वियसली, जो पहली दफ़ा कर रहा हो तो उसकी टांगे ऑब्वियसली थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। अगर टांगे बेंड हो जाएं तो करने कोई इशू नहीं है। अगले हफ्ते आप इसको प्रो की तरह करेंगे, यानी कि जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, अगले हफ्ते, एक हफ्ता जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रोफेशनल होना शुरू हो जाते हैं। तो बगैर टांगे बेंड किए आपने इसको अपनी टांगों के नीचे से क्रॉस करना और पीछे लेके जाना है बगैर बैंड किया। अब ये करेगी क्या, ये मेरे जो है ना पेट को इस टाइम खींच रही है, सारा प्रेशर मेरे पेट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, अपने हाथ पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने एक कुर्सी में बैठ के एक एक्सरसाइज बताई थी कि अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव करें और बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी आगे आएगी, तो अब सारे का सारा प्रेशर आपके पेट में पड़ेगा। ये काम वही कर रही है, लेकिन खड़े हो गए। वो जो कुर्सी वाली एक्सरसाइज मैंने बताई थी वो बड़े भारी जिस्म के लोगों के लिए है, जिनको उठना भी जिनके लिए मुश्किल है, लेकिन पेट की चर्बी कम करनी है। ये नॉर्मल जिस्म के लिए, और ये अगर भारी जिस्म के लोग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा, 1, जितना ज्यादा पीछे लेके जा सकें, 2 3। आपने इसके 20 रैप्स लगाने हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ जाएगा तो इसके 30 रैप्स, फिर 40 रैप्स, फिर 50 रैप्स। इवन के जब हम लगाते थे जिम में, अभी लगाते हैं तो हम 90 रैप्स लगाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर करते हैं। कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ेगा, आपके अंदर स्टैमिना जो है वो बढ़ जाता है इंसान का, तो ऑब्वियसली वो रैप्स बढ़ते हैं, और जब रैप्स बढ़ते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है। जब टाइम इंक्रीज होता है तो इंसान की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है, चाहे वो वेट गेन की तरफ है चाहे वो वेट लॉस की तरफ है। अब आप तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। हमने पहले मैंने एक्सरसाइज बताई थी पिछली वीडियो में कि आपने 10 रैप्स लगाने, लेकिन इसको मिक्स करके लगाने हैं आपने। इसके फौरन बाद सिर्फ 5 सेकंड का रेस्ट देना है, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं, आपने सिर्फ 5 सेकंड का रेस्ट देना है, और इसके फौरन बाद आपने ये एक्सरसाइज लगानी है। इसके आपने 40 रैप्स लगाने। अगर 40 नहीं कर सकते 30 लगाएं। अगर 30 भी नहीं कर सकते तो यार 25 से कम तो बिल्कुल ना लगाएं, 25 तो लगाएं 25 रैप्स लगाएं इसके, लाइक। और आपने क्विक लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने इसको 25 तक लेके जाना। मैं कम इसलिए करके बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। और चौथी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चौथी एक्सरसाइज सिर्फ खड़े खड़े आपने जॉगिंग करनी है, उसके बाद जंपिंग करनी है। ये आपकी चेस्ट में से, बेली में से, हिप्स में से, थाइज में से फैट को रिड्यूस करती है। और करनी है 1 2 3, 10 सेकंड काउंट करना, 4 5
6 7 8 9 10, काउंट कर लिया, उधर ही खड़े खड़े, रुकना नहीं है। 1 2 3 4, यानी कि 10 सेकेंड काउंट कर लिया, फिर से शुरू होना है। 1 2 3 4 5 6, 10 सेकेंड काउंट कर लिया, फिर से जंपिंग। 1 2 3 4, 10 सेकेंड काउंट कर लिया। अब आपने रेस्ट लेना है, यानी कि 40 सेकेंड आपने किया ये लगातार नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो आपने पूरी एक्सरसाइज की है ना, ये आखिर में जंपिंग करने से आपकी बॉडी से में से फैट तेज़ी से रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें आपकी चेस्ट, बेली, हिप्स, थाइस सारा आ रहा है। और क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, मुझे सांस चढ़ गया है। अब आपने जितनी एक्सरसाइज देखी है, ना समझे तो रिवाइंड करके देखिएगा, जितनी आपने एक्सरसाइज देखी है, ये होगी कंप्लीट एक एक्सरसाइज, जिसमें 4 एक्सरसाइज आ रही हैं, 20-20 सेट्स के और 30 सेकंड्स के और 20 सेकंड के। 4 इस एक एक्सरसाइज के अंदर 4 एक्सरसाइज आ रही हैं, ये कंप्लीट एक सेट हो गया। अब आपने इसी तरह 10 सेकंड का रेस्ट लें, 10 मिनट का नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट लें और इसको दोबारा से रिपीट करें, जिस तरह आपने अभी किया है सेम इसको 10 सेकंड के रेस्ट के बाद दोबारा से रिपीट करें, और फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें, फिर दोबारा रिपीट करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें, फिर दोबारा रिपीट करें, और फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें, फिर दोबारा रिपीट करें। टोटल ये कितनी होगी, 5 एक्सरसाइजेस। तो आपने 5 दफ़ा इसको रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को आपने आधा पौना घंटा देना ही देना है। टाइम नोट किया करें। टाइम जब इंसान नोट करता है ना, तो मतलब कि अगर 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है ना, तो उस 1 घंटे में आपने एक्सरसाइज करनी उससे पहले आपने खत्म नहीं करनी चाहिए। आपके रैप्स खत्म हो जाए, एक्सरसाइज नहीं खत्म करनी, अपने रैप्स को बढ़ा दे, 1 घंटा पूरा करें, बॉडी में जल्दी फर्क पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।